शादी में बराबरी और भूमिकाओं को लेकर ना अक्सर ही बात होती है। आज हम इसी पर इस्लामी विद्वान जावेद अहमद गामिदी के एक अनोखे नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस दिलचस्प विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस पूरी बहस की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी बात से। मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं। ये एक बहुत पावरफुल बयान है और यही हमारी आगे की सारी बातचीत की बुनियाद रखेगा। तो सवाल यह है कि इस बराबरी का आधार क्या है। असल में ये सोच इस बात से निकलती है कि हम सबका मूल एक है और हम सब ईश्वर के सामने एक जैसे ही जवाबदेह हैं। देखिए, समानता के 3 मुख्य आधार बताए गए हैं। पहला, हम सभी एक ही पुरुष और स्त्री से बने हैं। दूसरा, हम सब ईश्वर के प्रति एक समान रूप से जिम्मेदार हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कि एक इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं, जब तक कि हम किसी रिश्ते में ना हों। अब यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। यहां समझाया गया है कि एक इंसान के तौर पर बराबर होना और एक रिश्ते में अलग अलग भूमिकाएं होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। चलिए देखते हैं कि ये लॉजिक काम कैसे करता है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। अगर सब बराबर हैं तो फिर रिश्तों में अलग अलग भूमिकाएं क्यों होती हैं? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन इसका जवाब काफी दिलचस्प है। देखिए, यहीं पर इस पूरे तर्क का निचोड़ छिपा है। एक तरफ इंसान होने के नाते हम सब बराबर हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रिश्तों में आते हैं, जैसे माता पिता और बच्चे या पति पत्नी, तो भूमिकाओं में एक फंक्शनल अंतर आ जाता है। इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक शब्द बहुत जरूरी है, फर्क ए मरातिब। इसका सीधा सा मतलब है दर्जे या स्टेटस में अंतर। देखिए, बात यह नहीं है कि कोई एक इंसान दूसरे से बेहतर है, बल्कि यह है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अलग अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जरूरत पड़ती है। चलिए इसको एक बहुत आसान सी मिसाल से समझते हैं। एक इंसान के रूप में एक पिता और एक बेटा दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों की इंसानी वैल्यू एक जैसी है। लेकिन जैसे ही हम उन्हें पिता और बेटे के रिश्ते में देखते हैं, तो एक स्ट्रक्चर सामने आता है। पिता का एक दर्जा है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बेटे से अलग हैं, पर इससे बेटे की इंसानी वैल्यू कम नहीं हो जाती। ये सिर्फ एक फंक्शनल फर्क है, वैल्यू का नहीं। तो अब सवाल ये है कि यही सिद्धांत शादी के रिश्ते पर कैसे लागू होता है? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो जिस तरह पिता बेटे वाले रिश्ते की बात हुई, वही तर्क पति पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होता है। यहां भी बुनियादी बराबरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक फंक्शनल स्ट्रक्चर भी है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पति को पारंपरिक तौर पर 2 खास जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहली है घर की सरबराही, मतलब घर का नेतृत्व करना, और दूसरी है घर के अखराजात उठाना, यानी परिवार की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या यह स्ट्रक्चर एकदम फिक्स्ड है? यहीं पर लचीलेपन और अपनी पसंद से चुनाव करने का आइडिया सामने आता है। तो मतलब सवाल यह है कि क्या ये भूमिकाएं पत्थर की लकीर हैं? क्या घर का नेतृत्व और फाइनेंशियल जिम्मेदारी हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुरुष की ही होनी चाहिए? और इसका जवाब काफी दिलचस्प और फ्लेक्सिबल है। कहा गया है कि अगर महिलाएं चाहें तो ये जिम्मेदारियां ले सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये भूमिकाएं किसी पर थोपी नहीं गई हैं, बल्कि इन्हें आपसी सहमति से चुना जा सकता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। चाहे वो शादी का रिश्ता हो, ऑफिस हो या कोई भी और रिश्ता, हम अपनी बराबरी को बनाए रखते हुए जिम्मेदारियों का एक सही बंटवारा कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए सोचने लायक है।